बड़ा बड़ा मामला सर गड़बड़ हो गया पीजीटी वाले में। क्या हुआ? अरे सर जनरल मेरिट कम गई, ईडब्ल्यूएस वाले बेड़ा गर्क कर दिए। अच्छा। ईडब्ल्यूएस वाला 102 नंबर मेरिट चला गया है और जनरल मेरिट 88 क्वेश्चन। अच्छा। और और वो सर मेरा 92 क्वेश्चन था। कितना था? 92? 92 और 93 क्वेश्चन है सर। पीजीटी वाला? हाँ सर, अरे हम सोचे थे हो जाएगा, लेकिन जन ईडब्ल्यूएस लगा दिए फालतू में, पछता रहे बहुत। ईडब्ल्यूएस बेकार लगा दिए उसमें। चलो संख्या बढ़ गई होगी ना ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी इस अच्छा तो बहुत ओबीसी में संख्या बढ़ रहता। गई सर तभी सर। ओबीसी के 98 क्वेश्चन है सर। ईडब्ल्यूएस फायदा वहां है जब फाइनल एक एक एग्जाम हो, जब जहाँ दो तीन मतलब नहीं सर, उसमें पार्ट प्री और मेंस टाइप का हो, वहां नुकसान है। अगर फाइनल इसमें जैसे इसमें आईएसपीसीएल है। सर फायदा है। हाँ वही कह रहा आईएसपीसीएल था। फायदा है। और बाकी में फायदा नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसीलिए सर अब रिन्यूअल नहीं कराएंगे, अभी ईडब्ल्यूएस नहीं कराएंगे। चलिए शुरू करें। महेश कैसे हैं आप? हाँ सर सर। महेश। देखिए जितनी देर क्लास ले सकते हैं ले लेंगे, ठीक है। मॉर्काल रिकॉर्ड ही नहीं दिखाई दे रहा, एक बार रुकना जरा। हो रही शायद रिकॉर्डिंग। हाँ। मौर्यकाल। जहां तक मौर्यकाल की बात करते हैं तो इनका जो समय है आप लिखोगे 323 से लेकर 184 ईसा पूर्व। 184 ईसा पूर्व ये मौर्य काल का समय है। 323 से लेकर 184 ईसा पूर्व। अगर हम ये देखें कि 323 में अगर हम 184 घटा दें तो 13 में से 4 गया, यहां बचा 9। 11 में से 8 गया, यहां बचा 3। 2 में से 1 गया, यहां बचा 1। यानी 139 वर्षों तक मौर्यों ने मौर्यों ने भारत पर शासन किया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, एक बार पूछा गया है कि मौर्यों ने कितने वर्ष तक शासन किया। तो मौर्यों ने जो शासन किया है वो 139 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो मौर्य थे वो कब कब गद्दी पर बैठे, यानी कितने मौर्यों ने शासन किया, ये समझना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक वंशावली में आपको बताने जा रहा हूं। उस वंशावली को आपको देखना है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मौर्यों की वंशावली। मौर्यों की वंशावली। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जिसने भारत में की है उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था चंद्रवर्धन। चंद्रवर्धन। और ये पिपली वन के राजा थे। कहां के थे? पिपली। पिपली वन के ये राजा हुआ करते थे। और इनकी जो माता का नाम था मूरा या मोरा।
मूरा या मोरा, ये इनकी माता का नाम था। ध्यान दीजिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर जब बैठा था तो वो समय था 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व। कितना था? 323, 300, मैंने क्या लिखा है, 23 से लेकर 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। तो इसको लिख सकते हैं नंबर 1, गद्दी बैठा। इसके दो पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उसके दो थे। एक का नाम था बिंदुसार, दूसरे का नाम था जस्टियन। एक का नाम था बिंदुसार और दूसरे का नाम था जस्टियन। दूसरे क्या नाम था? जस्टियन। जस्टियन। ये बिंदुसार और जस्टियन, ये दो इसके सम्राट अशोक के पुत्र थे। तो बिंदुसार जो गद्दी पर बैठा है तो उसका समय है, ये लिखा है 298 से लेकर के 200 273 ईसा पूर्व। कौन बैठा था? बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार का जो समय मैंने आपको बताया 298 से 273 ईसा पूर्व, ये दूसरा व्यक्ति शासक गद्दी पर बैठा, इसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के कई पुत्र थे और बिंदुसार के कई पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीम, जिसको सुमन भी कहते हैं। सुसीम को सुमन भी कहते हैं। उसके बाद अशोक, एक मिनट, मैंने कहा सुसीम, सुमन, यानी अशोक, विगत शोक, विगत शोक और तिस्र, ये किसका पुत्र थे? ये बिंदुसार के पुत्र थे, जिसका नाम था सुसीम, अशोक, विगत शोक, तिस्र। ये गद्दी पर बैठा। अशोक किस कब बैठा? 273 से 273 नहीं, ये बैठा 269, 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व। 232 ईसा पूर्व, क्योंकि बीच बीच में उसने अपने भाइयों से युद्ध किया था और उसका वर्णन हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक, तो ये तीसरा शासक था, जिसका नाम था अशोक। अशोक के बाद उसके कई पुत्र थे। ठीक है, एक बार फिर देख ले, मैं ऊपर रिपीट कर रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दो पुत्र बिंदुसार, जस्टियन। इसके बाद गद्दी पर बैठा बिंदुसार। बिंदुसार के ये पुत्र और थे, इसमें बैठा अशोक। अब आइए हम बात करते हैं इसके बाद अशोक। अशोक के, मैंने आपको बताया, उसी नीचे चलेंगे आप। अशोक के कई पुत्र और पुत्रियां थीं। सबसे बड़े पुत्र का नाम महेंद्र, फिर पुत्री संघमित्रा, फिर एक और पुत्री थी जिसका नाम था चारुमती। उसकी पुत्री का क्या नाम था? चारुमती। इसका नाम आगे हम पढ़ाएंगे। चारुमती यही पुत्री थी। महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, कुणाल, जालौक, ये अशोक के पुत्र और पुत्रियां थी। ध्यान रखना, ये अशोक के पुत्र और पुत्रियां थी। और सबसे छोटा जो अशोक का पुत्र था उसका नाम था तीवर। क्या नाम था? तीवर। तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, कुणाल, जालौक, तीवर, ये पुत्री है, ये भी पुत्री है, बाकी पुत्र है ये।
तो इसके बाद जो गद्दी पर जो बैठा था वो बैठा था कुणाल। कौन बैठा? कुणाल। तो कुणाल जो आपका आएगा, यानी ये आएगा आपका तीसरा, चौथा नंबर। ये चौथे नंबर पे कुणाल आया 232 से आगे। अब क्योंकि हम यहां जो बात करेंगे वो आगे की बात करेंगे, 232 से आगे। तो कुणाल इधर गद्दी बैठा था और ये एक बाद में ये कश्मीर का शासक बन गया था, कश्मीर का शासक हो गया था। कुणाल के बाद जो गद्दी पर आया, ध्यान देना, कुणाल के बाद जो गद्दी पर आया था, यानी इसका दो पुत्र थे कुणाल के। एक का नाम था, एक का नाम था बंधुपालिक, बंधुपालिक, बंधुपालित, और दूसरे का नाम था संप्रति। क्या नाम था? संप्रति। बंधुपालित को दशरथ भी कहते हैं, दशरथ भी कहते हैं। गद्दी पर बैठा कौन सा? ये 4 नंबर का 232 से बैठा था। उसके आगे समय छोटे छोटे हैं इसलिए नहीं बताना उसमें है। बंधुपालित बैठा था 5वें नंबर पे। फिर संप्रति बैठा 6ठे नंबर पे। ध्यान देना, संप्रति तो कई बार आया लेकिन एक सीक्वेंस की बात आएगी तो कहेंगे चौथे नंबर पे कुणाल है, 5वें नंबर पे संप्रति है, और 7वें नंबर पे है, 6ठे नंबर पे संप्रति, और 7वें नंबर पर शालीशुक। इसके बाद आएगा इसका पुत्र शालीशुक, ये आएगा 7 नंबर। ध्यान देना। इसके बाद 7वें नंबर पे के बाद जो 8वें नंबर पे आएगा देववर्मन, देववर्मन, ये होगा 8वें नंबर पे। इसके बाद जो आएगा देववर्मन के बाद जो आएगा उसका नाम शतधनुष, 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 ये 9वां नंबर। और 9वें नंबर के बाद 10वां नंबर आएगा बृहदर्थ। क्या नाम है? बृहदर्थ। और ये है आपका 10वां नंबर। यानी कुल कितने शासक गद्दी पर बैठे हैं? 10 शासक मौर्यों ने, मौर्य काल में कितने शासक गद्दी पर बैठे हैं? तो आप सीधे कहोगे कि कुल 10 गद्दी पर बैठे हैं। क्वेश्चन आएगा अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो आप कहोगे बृहदर्थ था। ठीक है। अशोक के बाद कौन गद्दी बैठा? तो कहेंगे कुणाल बैठा था। कुणाल के बाद बंधुपालित, जो इनका पुत्र था, यानी कुणाल के 2 पुत्र थे। बंधुपालित, इसको कहीं दशरथ भी कहते हैं। संप्रति, संप्रति के बाद शालीशुक, शालीशुक के बाद देववर्मन, देववर्मन में शतधनुष, और शतधनुष के बाद बृहदर्थ। ये वो लोग हैं जो मौर्य साम्राज्य यानी मगध की गद्दी पर बैठे थे, मगध की गद्दी पर बैठे थे, और उनकी राजधानी जो थी या तो राजगृह थी या पाटलिपुत्र थी। अगर इनमें से कोई पुत्र कहीं और जाकर बैठता है तो वो शासक की गिनती में नहीं आएगा। जैसे जालौक कश्मीर गया था, उसने अपने आप को वहीं स्वतंत्र कर दिया और अपने आप को कह दिया कि हम जो है ये कश्मीर के स्वतंत्र, यानी उसने मगध से स्वतंत्र करके, यानी मगध साम्राज्य से निकाल करके उसने कश्मीर स्वतंत्र कर लिया। इसीलिए जालौक जो है वो यहां हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन एक पूछा गया कितने जो है वर्ष तक गद्दी पर मौर्यों ने शासन किया? तो 139 वर्ष तक किया है। आप 323 से 184 घटा लीजिए। उसके बाद यानी आखिरी में ये गद्दी पर बृहदर्थ, बाद में इसकी हत्या कर दी गई थी। पुष्यमित्र ने इसकी हत्या उस समय कर दी थी जब ये सेना का निरीक्षण कर रहा था। हम ये आगे बताएंगे इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है। इसके बाद हम ये बताएंगे कि जो ये पुत्र गद्दी पर बैठे समय समय पर, ये सब मौर्य काल के शासक कहलाते हैं। हमें संपूर्ण मौर्य काल की जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो क्या करते हैं हम लोग हैं, हम लोग पहले तो ये जान लें कि हमें क्या क्या, किन किन ग्रंथों में हमें क्या क्या उल्लेख मिलता है। आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। ये कौन इसकी मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए कौन से स्रोत इसके महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते थोड़ा से।
तो क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब कोई भी स्रोत जानते हैं तो मौर्य काल की जानकारी के लिए हमें दो चीज का सहारा लेना पड़ता है। एक हम लोग लेते हैं क्या, साहित्यिक स्रोत, दूसरा लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। यानी दो स्रोत हैं, इन दो स्रोतों के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इसका क्या जो है, स्रोत में क्या हमें जानकारी मिलती है। तो साहित्य स्रोत को दो भागों में बांटते हैं, साहित्य स्रोत को भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता देसी साहित्य, एक होता देसी साहित्य, एक होता विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य, ठीक है, एक होता देशी साहित्य और दूसरा होता विदेशी साहित्य। देशी साहित्य में जो भारत में आए, देखा, वर्णन, उसका वर्णन अपनी पुस्तकों में किया हो, उसको कहते हैं देशी साहित्य। ठीक है, देशी साहित्य को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं तीन, इनको साहित्य बांटते हैं। एक होता है आपका ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, एक होता है आपका ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, और दूसरा होता है बौद्ध धर्म ग्रंथ, और तीसरा होता है आपका, तीसरा जो है आपका वो है आपका जैन धर्म ग्रंथ। अब ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो मूल रूप से पाली भाषा में, या बाद में इसमें संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होने लगा था। जैन धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो जैन धर्म ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में, इसमें प्राकृत भाषा में, या फिर कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये एक जो देशी साहित्य है, इनमें ग्रंथ हमको जो मिले हैं, मौर्यों ने जो जानकारी हमको मिलती कौन कौन सी है, तो आप इसमें कह सकते हैं। विदेशी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो विदेशी साहित्य में क्या क्या है, विदेशी साहित्य के अंदर बात करते हैं तो इसमें से कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कौन कौन से लेखक राइटर आते हैं। तो इसमें हमें विदेशी साहित्यों में देख सकते हैं कि, और देसी साहित्य में भी देख सकते हैं, बताएंगे आपके हम। इसमें हम देख सकते हैं जैसे आपका इंडिका, ठीक है, इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, मेगास्थनीज, इसके अलावा कुछ ग्रंथ नहीं मिलते लेकिन उल्लेख किया है, जैसे जस्टिन ने उल्लेख किया है, प्लूटार्क ने उल्लेख किया है। ठीक है, ये अलग है, ये जस्टिन, प्लूटार्क। ठीक है, प्लूटार्क, बहुत सारे जो विद्वान विदेशी आए थे उन्होंने समय समय पर उसका उल्लेख किया है। पुरातात्विक स्रोत की बात करता हूं तो पुरातात्विक स्रोत मूल रूप से हमें मिलती है जानकारी किससे, अभिलेख से मिलती है। अभिलेख के अलावा मृगभान, एक ही मृगभान है, मृगभान के अलावा सिक्के, सिक्के चलते थे, और यही मूल हमें जानकारी मिलती है। तो ये है आपका पुरातात्विक स्रोत जो हमें मौर्य काल की जानकारी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, मोटी मोटी चीजें आपको हम क्लियर करा देते हैं आज। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले मौर्य काल में देशी साहित्य में। तो देशी साहित्य में जो सबसे पहले जिससे जानकारी मिलती है वो है आपका अर्थशास्त्र। इसके बारे में मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी बताते हैं। अर्थशास्त्र की बात आती है तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो आप याद रखिएगा, इसकी रचना विष्णुगुप्त ने की थी। विष्णुगुप्त ने इसकी
रचना रचना मौर्य काल में की थी। ठीक है। विष्णुगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म तक्षशिला में हुआ था। तक्षशिला तक्षशिला में हुआ था। और इनका जो जन्म है वो है आपका 384 ईसा पूर्व। इनका जो जन्म है वो कितना है, 375, सॉरी 375। इनका जन्म है 375 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इनकी मृत्यु हुई और इनकी हुई थी 283 ईसा पूर्व में। 283 ईसा पूर्व में। हेलो, अभी क्लास में फोन कर रहे हैं बाद में, ठीक है। हाँ, जन्म तक्षशिला 375 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र 283 ईसा पूर्व में। क्लियर हो गया। जन्म ध्यान रखिएगा कहां है, हमें केवल ये बताने का जन्म कहां हुआ, इनकी मृत्यु कहां हुई है। इनके पिता का जो नाम था, पिता का नाम था चाणक्य। चाणक्य याद रखिएगा, चाणक्य नहीं चाणक्य। और या मिलता है इनके पिता का नाम कपिल। ठीक है। इनकी माता का नाम नहीं मिलता है। पत्नी का नाम इनकी मिलता है, उनका नाम है यशोमती। इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोमती। ये इनके बारे में जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र की रचना विष्णुगुप्त ने की थी। आइए बात जानने की, विष्णुगुप्त के अन्य नाम क्या मिलते हैं। मैं पहले बता चुका, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। विष्णुगुप्त के हेमचंद की अभिधान चिंतामणि में कई नाम मिलता है, ध्यान रखिएगा। हेमचंद का ग्रंथ है अभिधान चिंतामणि, ठीक है। अभिधान चिंतामणि, हेमचंद के अभिधान चिंतामणि। हेमचंद का जो अभिधान चिंतामणि है इसमें कई नाम मिलते हैं। तो एक तो नाम इनका विष्णुगुप्त है, मैं बता चुका हूं पहले भी। एक इनका नाम है विष्णुगुप्त। दूसरा नाम मिलता है इनका चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य। यह तीन नाम तो जानते ही होंगे आप, इनमें कहीं कोई डाउट नहीं है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कुटल। ये क्वेश्चन पूछा गया सिविल में। कुटल, द्रामिल, पच्छिल स्वामी, पच्छिल स्वामी, ठीक है। पच्छिल स्वामी, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, वात्सायन, वात्स्यायन। और एक नाम और मिलता है, ये ध्यान दें। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, कुटल, द्रामिल, पच्छिल स्वामी, अंगुल। एक छूट गया है, अंगुल। ये नाम मिलते हैं हेमचंद के अभिधान चिंतामणि में। ये नाम कितने हो गए, 9 नाम तो लिख सकते हैं कि चाणक्य के 9 नाम या विष्णुगुप्त के कुल 9 नाम मिलते हैं। और उसका नाम है, ग्रंथ का नाम अभिधान चिंतामणि, ये नाम मिलते हैं। आइए, क्या है अर्थशास्त्र की कहानी, थोड़ा सा इसको जान लें। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें 6000 श्लोक हैं, ठीक है। कितने हैं, 6000 श्लोक हैं, 15 खंड हैं, 180 उपखंड हैं, ठीक है। यानी 6000 इसमें श्लोक हैं, 15 खंड हैं और 180
उपखंड है, याद रखिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में मूल जो पूछते हैं ये पूछते हैं कि अर्थशास्त्र में मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें मौर्य काल की अर्थव्यवस्था का उल्लेख है। इसमें मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ये अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा या विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि मूल में किसका, इन तीनों में से अगर आए तो आप इसको लगाओगे। प्रशासनिक व्यवस्था का इसमें उल्लेख मिलता है, एक तो क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अर्थशास्त्र की तुलना जो है, इसकी तुलना कहेंगे किससे की गई है, तो इसकी तुलना मैकियावली, ध्यान देना, मैकियावली का ग्रंथ, ठीक है, इसकी तुलना 1 और 2। प्रिंस का मैकियावली उल्टा हो गया है, इसको वापस ही देता हूं। प्रिंस का ग्रंथ है मैकियावली ग्रंथ, और अरस्तु का पॉलिटिक्स, इसकी तुलना अरस्तु का पॉलिटिक्स। सर मैकियावेली का ग्रंथ प्रिंस है कर दिया जी। मैकियावेली विद्वान है सर, उसका ग्रंथ प्रिंस है। उल्टा हो गया है, पहले सही जी है। जी मैकियावली के प्रिंस, ठीक है, और अरस्तु की पॉलिटिक्स से इसकी तुलना की जाती है। तो ये जो है, ये अर्थशास्त्र में इसकी तुलना की जाती है। और अर्थशास्त्र के बारे में सब कुछ जानकारी मिलता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की रचना किस वेद से की गई है, किस वेद से की गई है, यानी किस वेद से इसको लिया गया है, किस वेद से इसके सिद्धांत लिए गए हैं, तो आप कहोगे, मैं पढ़ाया था आपको कि चौथा जो ग्रंथ था उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, बताया था ना मैंने आपको, उसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो याद कर लीजिएगा कि अर्थशास्त्र की रचना किस वेद से लिए गए हैं सिद्धांत, तो मैंने आपको पढ़ाया था अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी अधिकतर जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वो वेदों से ही लिए गए हैं। तो अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो किससे लिए गए, अथर्ववेद से। तो याद रखिएगा, अथर्ववेद से ही अर्थशास्त्र की रचना की गई है, अथर्ववेद से ही अर्थशास्त्र। जैसे कामसूत्र किससे है, वो यजुर्वेद से है। अथर्ववेद किससे, कामसूत्र किससे है, वात्स्यायन की, तो आप कहोगे यजुर्वेद से है। लेकिन अगर ये आता है कि अर्थशास्त्र किससे लिया गया है, तो कहोगे आप अथर्ववेद, क्योंकि हमें अथर्ववेद में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, तो आप कहोगे आधुनिक अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं उनको कहोगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ये है, ठीक है। इसके अलावा एक अर्थशास्त्र एक और व्यक्ति ने लिखा है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया होगा शास्त्र में, किसने, बृहस्पति के द्वारा भी लिखी गई है, लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में। पीछे में आप देखेंगे नोट्स में तो लिखा है मैंने, बृहस्पति ने भी अर्थशास्त्र की रचना। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, अगर उसमें विष्णुगुप्त है तो पहले विष्णुगुप्त लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि आधुनिक का कौन है, तो आधुनिक कौन कहोगे, एडम स्मिथ है। तो ये आपका हो गया अर्थशास्त्र के रचनाकार
कौन कौन से हैं, किसने किसने क्या क्या उल्लेख किया है। तो इसमें मूल रूप से हमें बताना क्या था कि इसमें मौर्य काल की जानकारी का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से एक ग्रंथ और है संस्कृत भाषा में, वो है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस आप जानते हैं विशाखा दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त की है। विशाखा दत्त की है। विशाखा दत्त की है। इस मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो विशाखा दत्त ने की थी। इस मुद्रा राक्षस में हमें उल्लेख क्या मिलता है कि इसमें मौर्य काल के, पहले तुम जान ले ये क्या है मुद्रा राक्षस। ये जासूसी नाटक है, जासूसी नाटक ग्रंथ है। और इसकी टीका किसने लिखा था? इसके टीकाकार का नाम है ढूंढीराज। ढूंढीराज, क्या नाम इसके? इसके टीकाकार का जो नाम है वो ढूंढीराज है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसके टीकाकार का नाम है ढूंढी राज, ये इसके टीकाकार हैं। और मुद्रा राक्षस में हमें नंद वंश के पतन, नंद वंश के पतन का उल्लेख और मौर्य साम्राज्य की स्थापना का उल्लेख मिलता है। नोट करने इसको। मैंने क्या कहा है? मुद्रा राक्षस जासूसी नाटक ग्रंथ है। इसके टीकाकार ढूंढीराज है, लिखा विशाखा दत्त ने है। और नंद वंश के पतन का उल्लेख और मौर्य साम्राज्य की स्थापना का उल्लेख हमें इस ग्रंथ में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने मुद्रा राक्षस के बारे में बताया। इसके बाद छोटे छोटे ग्रंथ हैं, तो एक और देख लेते हैं। एक आपको मैंने बताया है, पहले बता चुके हैं, इसमें भी बताएंगे थोड़ा से। वो है आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी बस डिटेल बहुत नहीं देंगे। मैंने आपको राजतरंगिणी के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, मुद्राक्षर के बारे में बता चुके बहुत वो, लेकिन केवल इतना बताएंगे ग्रंथ के कौन है, इसमें क्या उल्लेख मौर्य से मिलता है। तो राजतरंगिणी के जो आप जानते हैं कि रचनाकार इसके कौन है? कल्हड़ है। इसके कौन है? कल्हड़ है। राजतरंगी रचनाकार 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। कल्हड़ के आगे इसको लिखा था जोनराज ने। जोनराज के आगे लिखा था श्रीवर ने। श्रीवर के आगे लिखा था प्रागभट्ट ने। यानी इसके कुल कितने लोगों ने? 4 लोगों ने अलग अलग समय में किया है। और इस राजतरंगिणी में हमें कश्मीर का उल्लेख मिलता है, कश्मीर के इतिहास का। कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है। और यह भी मैं बता चुका हूं कि राजतरंगिणी जो है ये भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। प्रथम, हम कह सकते हैं प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक। बहुत डिटेल पीछे दे चुके हैं, इसे प्रथम ऐतिहासिक भारत की मानते हैं। पीछे मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र जो है भारत की पहली जो आपकी राजनीतिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र तो ये आपकी ऐतिहासिक पुस्तक है। बस इतना बताना है कि राजतरंगिणी में भी मौर्य काल का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? मौर्य काल का उल्लेख। इसमें दिखाया गया है कि कश्मीर का शासक जो था, कश्मीर का शासक जिसका नाम था जालौक, ठीक है, मैं जालौक, ठीक है, कश्मीर का शासक जालौक। मैंने पीछे पढ़ाया आपके कि अशोक का पुत्र जालौक था। बाद में इसने जो है अपने को सुदन करके कश्मीर, यानी यही मेन बताना था इसमें। वैसे तो मैंने इसके बारे में बहुत बताया कि इसका अनुवाद किसने किया, सब आप पीछे देख सकते हो। लेकिन मेन यहाँ पर हमको बताना था कश्मीर के शासक जालौक का उल्लेख, जो मौर्य शासक था उसका उल्लेख हमें राजतरंगिणी। केवल जालौक का उल्लेख इन्होंने ही केवल किया है और किसी ने जालौक का उल्लेख नहीं किया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ छोटे छोटे ग्रंथ हैं, उनको देख लेते हैं क्या उसमें उल्लेख है। जैसे वर्तिका, कौन सा ग्रंथ? कात्यायन की वर्तिका ग्रंथ है। विद्वान कात्यायन, कात्यायन की पुस्तक वर्तिका।
वात्स्यायन की पुस्तक वर्तिका में शब्द मिलता है देवाना प्रिय। देवाना प्रिय, देवाना प्रिय शब्द मिलता है, समझ रहे? तो देवाना प्रिय क्या है? देवाना प्रिय वो शब्द है जिसे सम्राट अशोक ने धारण किया था। पूरा क्या है? देवाना प्रिय, प्रियदर्शी, लेकिन यहां शब्द केवल देवाना आया है। तो देवाना शब्द जो है ये अशोक ने, देवाना तो देवताओं में प्रिय, इसका मतलब होता है देवताओं में प्रिय, देवताओं में प्रिय यानी प्यारा। इसको अशोक ने ये उपाधि धारण की थी। इसी को ध्यान रखना, अशोक ने, इसी को दशरथ ने भी उपाधि धारण की थी, अशोक का पौत्र दशरथ। और इसी को श्रीलंका के राजा, श्रीलंका के राजा तिस ने, तीन लोगों ने, एक अशोक, दशरथ और श्रीलंका के तिस ने देवाना, पूरा शब्द हम बताएंगे देवाना प्रिय, प्रियदर्शी, लेकिन यहां जो शब्द उल्लेख है वो केवल देवाना प्रिय शब्द का उल्लेख है। वो किसमें है? ये कात्यायन की पुस्तक वर्तिका नामक ग्रंथ में है, इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पतंजलि के महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य किसका ग्रंथ है? पतंजलि का। तो याद कर लीजिएगा, पतंजलि, पतंजलि के महाभाष्य में मौर्यों के पतन का, मौर्यों के पतन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बस इसको इतना लिखना आपको, मौर्यों के पतन का उल्लेख मिलता है। ये किसमें है? तो पतंजलि के महाभाष्य में। अब आइए हम लोग बात करते हैं कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। कौन सा ग्रंथ है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ में भी मौर्यों के पतन का उल्लेख मिलता है। नोट कर लें, मौर्यों के पतन का उल्लेख मिलता है इसमें, मालविकाग्निमित्रम। क्लियर? अगला देखिए, वाण भट्ट के हर्षचरित्र, ठीक है, वाण भट्ट का हर्षचरित्र ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। क्या उल्लेख हुआ है? कि पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके, बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी। नोट कर लें, मैंने लिखा है कि वाणभट्ट के हर्षचरित्र में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके मौर्य वंश यानी शुंग वंश की स्थापना की थी। ये उल्लेख हमें इसमें मिलता है, ठीक है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पुराणों में कौन कौन से पुराण है जिसमें हमें उल्लेख मिलता है? पुराण में कौन कौन से पुराण हैं? जैसे पुराण देख लीजिए, वायु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण,
भागवत पुराण कौन सा है? भागवत पुराण। इसके अलावा मार्कंडे पुराण, ठीक है, यानी विष्णु पुराण कह सकते हैं, मार्कंडे पुराण। मार्कंडे मार्कंडे मुनि हैं, इन्होंने मार्कंडे पुराण लिखी थी। इन ग्रंथों में यानी पुराणों में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक था जो राजा चंद्रवर्धन की पत्नी मुरा का पुत्र था। यानी इस ग्रंथ में उसके वंशों के बारे में मिलता उल्लेख। मार्कंडे, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडे पुराण, इसमें उसकी मां का नाम, जिसका नाम था मुरा, ठीक है, मूल रूप से मुरा, और चंद्रवर्धन का तो नहीं कहते हैं, बस इतना लिखते हैं कि मुरा का नाम मिलता है जो चंद्रवर्धन की पत्नी थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पिता। ये उल्लेख हमको इसमें मिलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हमें किन किन ग्रंथों में हमें ऐसे कौन कौन से ग्रंथ हैं जिसमें हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। तो ये मैंने आपको अभी तक की बताया है कि वे ग्रंथ जो कह सकते हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अब बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो पाली भाषा में हैं, पाली भाषा में लिखे गए थे। लेकिन दो ग्रंथ ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, वो सबसे पहले लिखे गए थे। एक का नाम महावंश, दूसरे का नाम दीपवंश। ये दोनों संस्कृत भाषा में हैं। सबसे पहले लिखे जाने वाले ग्रंथ भी हैं जो बौद्धों का, ये कह सकते हैं संस्कृत भाषा में लिखे जाने वाले ये बौद्धों के ग्रंथ से सबसे पहले लिखे गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी समझ लें कि इन दोनों की रचना जो हुई थी वो श्रीलंका में हुई थी। श्रीलंका में इनकी रचना हुई है। इसीलिए इन दोनों ग्रंथों को सिंहली ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सिंहली ग्रंथ। इसीलिए इन दोनों क्या कहते हैं, इसी दोनों को हम सिंहली ग्रंथ के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखें। अब इन ग्रंथों में हमें क्या क्या उल्लेख मिलता है, आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महावंश में ही बात करते हैं, ठीक है। तो महावंश में क्या उल्लेख किया गया है? महावंश में उल्लेख किया गया है कि इसमें नंद वंश का का उल्लेख हुआ है, तथा चाणक्य मतलब कौटिल्य, चाणक्य ने नंद वंश का नाश कर दिया, इसका उल्लेख है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का सम्राट बनाया था। मैंने क्या लिखा है कि नंद वंश का पतन हुआ और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का सम्राट बनाया था। इसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? तो कह सकते हैं महावंश नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से अशोकावदान, दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ की बात कर रहा हूं। अशोकावदान, दिव्यावदान
अशोकावदान, दिव्यावदान, दिव्यावदान, और कौन से ग्रंथ हैं? महावंश, दीपवंश, ठीक है, महावंश, दीपवंश। इन सभी ग्रंथों से पता चलता है, इन सभी ग्रंथों से पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों, 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। किन ग्रंथों में मिलता है? अशोकादान, दिव्यादान, उसमें उल्लेख मिलता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। बाद में, यानी कालांतर में लिख सकते हैं, कालांतर में हृदय परिवर्तित हुआ और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। इसको लिखेंगे आप, अनुयायी हो गया, इतना लिखेंगे आप, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि किन किन ग्रंथों में, यानी बौद्ध ग्रंथों में किन किन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैन धर्म, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। किन ग्रंथों में हमें उल्लेख मिलता है? तो जितने भी जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वो अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म ग्रंथ वो प्राकृत भाषा में ही अधिकतर लिखे गए हैं। और इन ग्रंथों में हमें मौर्यों से जानकारी मिलती है। तो बस इतना जान लें कि किन किन ग्रंथों में थी। जैसे हरिशेण की पुस्तक, जिसका हरिशेण की पुस्तक, इसका नाम है वृहत कथा कोश। ये ग्रंथ में बोल दे रहा हूं, इकट्ठा लिखा दे रहा हूं, वृहत कथा कोश। इसी तरीके से नंबर 2 लिखेंगे हम, प्रभाचंद्र की पुस्तक है प्रभाचंद्र। ये पुस्तक का नाम है आराधना कोश। बिल्कुल सही, आराधना शत कथा प्रबंध, आराधना शत कथा प्रबंध। तीसरी कौन सी है? तीसरी आपकी श्री चंद्र की है कथा कोश, श्री चंद्र की है कथा कोश। इसी तरीके से चौथा नेमी दत्त की है आराधना कथा कोश। नेमी दत्त की है आराधना कथा कोश। देखिए यहां लिखा आराधना शत कथा कोश, यहां लिखा आराधना कथा कोश। ये नेमी दत्त की है और ये प्रभाचंद की है, ध्यान रखिएगा दोनों बातें। इसी तरीके से हेमचंद की, ऊपर हेमचंद की पुस्तक है परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद की परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। इन ग्रंथों में हमें जैन धर्म से संबंधित थोड़ी बहुत कहीं कहीं जानकारी मिलती नहीं, लेकिन स्पष्ट इसका उल्लेख नहीं किया गया क्या क्या मिलता है। ये आपके जैन ग्रंथ हो गए। अब इसके बाद कुछ दक्षिण के भी ग्रंथ हैं जिनमें हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे कौन से दक्षिण ग्रंथ हैं? अहनामुर, बोरनामुर। कौन से हैं? एक का नाम है तमिल साहित्य में, तमिल साहित्य में है। कौन कौन से हैं तमिल साहित्य के? बस 2 ही ग्रंथ हैं, अहना मुरु, अहना मुरु, और दूसरा नाम मुरना नुरु, मुरना नुरु, मुरना
नुरु। इन दोनों ग्रंथों में हमें मौर्य काल का उल्लेख मिलता है। तर्क में आप इसका मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता नाम। इन दोनों ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय का, तो चंद्रगुप्त के दक्षिण भारत के विजय का उल्लेख मिलता है। बस इतना लिखने आप। ये तमिल ग्रंथ है, क्लियर है। ये आपका हो गया इतना मौर्य काल का जो साहित्य में हमने साहित्य के बारे में बता दिया। कल हम आपको विदेशी साहित्य और थोड़ा सा इसका इतिहास देंगे और बाकी आगे हम लोग बढ़ जाएंगे और स्टार्टिंग हो जाएगी कहां से, चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा से कौन कौन आए, लेट आ गए भाई। घनश्याम जी भाई कोशिश क्या करिए कि लगभग 7:15 तक की 7:10 तक क्लास शुरू कर देते हैं, तो टाइम थोड़ा आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए कल 7 बजे क्लास रहेगी। किसी कुछ पूछना है? चलिए, जय हिंद।